एएस 24 कर रहे थे हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। जब ये चार चीज़ें होंगी तब मान लेंगे कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। यानी दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, और ये तभी लगेगा जब ये चार चीज़ें होंगी। यानी वैसे तो मैंडेटरी है, तो चार चीज़ें में सबसे पहले क्या होता है, सिंगल प्लान हो। किस लिए सिंगल प्लान? या तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी सिंगल प्लान से हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सिग्निफिकेंट एसेट हैं, चाहे सेल करें या डिमर्जर या फिर ओनरशिप छोड़ दें यानी अबेंडन, ठीक है, या फिर डिस्पोज ऑफ करे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज अंडर पीस में, यानी टुकड़े टुकड़े करके बेच दें। यानी सिंगल प्लान में या तो एक साथ बेच दें, डिमर्जर कर दें, या टुकड़े में बेच दें, ठीक है। सेकेंड, इस अगर ये भी होता है, यानी ये चार चीज़ें होती हैं एक साथ होंगी तभी होगा। दूसरा, जिसे भी सेल कर रहे हैं वो बिजनेस का कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कंपोनेंट एज पर AS 17 में सेगमेंट होना चाहिए। उस सेगमेंट की फाइनेंशियल ऑपरेशन इनकम को सेपरेट कर सके, यानी कि उसकी जो इनकम है वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये चार चीज़ें, वैसे तो तीन लिखी हुई है उसमें, पर ये चार चीज़ें हैं। जब ये हो जाती हैं, यानी तीन चीज़ें जब ये हो जाती हैं तो मान लेते हैं कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर AS 24। अब अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। पहला, ग्रेजुअल और इवेल्यूएशन फेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, यानी धीरे धीरे बिजनेस कम करना। अगर इवेल्यूएशन क्या कहते हैं, हम बिजनेस में बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो जरूरी नहीं कि हम बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। दूसरा, डिसकंटिन्यू इवन इफ रिलेटिव सडन चेंजेस सेवरल प्रोडक्ट विद इन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, यानी अचानक से बिजनेस लाइन को बंद कर देते हैं तो भी डिसकंटिन्यूशन नहीं है। यानी डिसकंटिन्यूशन कब होगा? जब हम एसेट एंड लायबिलिटी को सेल करेंगे, चाहे हम पीस में करें चाहे हम सिंगल प्लान में करें। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ ए फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी, यानी कॉस्ट क्लोज करना ताकि कॉस्ट सेविंग हो सके, तो ये भी डिसकंटिन्यू नहीं है, ठीक है। उसका क्या नाम एग्जाम्पल है। तो ये तीन चीज़ें जब हो जाती हैं तो डिसकंटिन्यूशन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये AS 25 है, ये मैंडेटरी होता है, तभी लगाना पड़ता है जब कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगी। इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड जो होता है वो लेस देन 12 महीने का होता है। AS 25 ये क्या कहता है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, तभी लगेगा जब कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगी। अगर कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बना रही तो ये नहीं लगेगा। इंटरिम पीरियड का मतलब होता है 12 महीने से कम। लिस्टेड कंपनी जो है इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती है, जो कि क्लॉज 41 में है, ठीक है, तो इसलिए वो AS 25 के अंदर नहीं आएगा, यानी AS 25 अलग है। अब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट दो तरीके से बन सकती है, तो कंप्लीट बनाओ या फिर कंसोलिडेटेड बनाओ। कंप्लीट बनाने में सारे AS लगाने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं हमने सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कंसोलिडेटेड के अंदर, तो सारे AS लगाने, लेकिन इसमें भी सारे AS लगाने पड़ते हैं, लेकिन सर्टेन डिस्क्लोजर जरूर नहीं होते। अब इसके अंदर दो पैरा आते हैं हमारे, पैरा 36 और पैरा 38। वैसे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पैरा 36 इनकम है, पैरा 38 एक्सपेंस का है। पीरियड आइटम पीरियड बेसिस पर रिकॉग्नाइज होंगे, यानी जितने भी पीरियड आइटम हो पीरियड बेसिस पर रिकॉग्नाइज होंगी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो करंट इंटरिम पीरियड के ही इनकम या एक्सपेंस है, यानी अकाउंटिंग अगर ये पॉलिसी चेंज हो रही है तो पूरे साल में जो भी हमारे इसमें आ रहे हैं वो लेंगे। उसके अलावा जितनी भी इनकम है, यानी जितनी भी इनकम है, यानी पीरियड आइटम हो गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गई, जितनी भी हो गई, वो सारी की सारी तभी रिकॉर्ड कर देंगे जिस क्वार्टर में हो रही है। जैसे कि पीरियड आइटम कोई भी हो सकती है, और या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या लॉस, बाकी सारे एक्सपेंस उसी क्वार्टर में लिख देंगे। अब टाइप ऑफ इनकम क्या होती है, स्पेशल इनकम, यानी टैक्स के पर्पज से अगर देखें, टैक्स स्टेटमेंट के पर्पज, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, तो हम एस्टिमेटेड इनकम निकालते हैं पूरे साल की दोनों के लिए, ठीक है। उसमें से अगर डेबिट टैक्स लायबिलिटी एसेट है वो ऐड या माइनस कर देंगे, तो और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि रेशियो में बांट देंगे। अगर स्पेशल टैक्स है यानी कैपिटल गेन, तो स्पेशल गेन के टैक्स के उसमें रेशियो में, इनकम के रेशियो में, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के रेशियो में। जैसे ABC ने डिविडेंड रिसीव करा है 100 करोड़ का, तो पैरा 36 में लिखा हुआ है कि भाई आपने जो डिविडेंड रिसीव करा है ना वो पीरियोडिक आइटम है, यानी पीरियड बेसिस पे होगा, यानी जब आपने रिसीव करा तभी होगा। ऑल अदर इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज एज दे अकर, देयरफॉर डिविडेंड शुड ऑफ ₹100 करोड़ विल बी रिकॉग्नाइज इन द क्वार्टर इन विच इट इज ड्यू और अक्रू, ठीक है।
जैसे कि डिविडेंड इनकम नॉट रिकॉग्नाइज हमने करी तो ऐड कर देंगे। सेल ऑफ प्रमोशनल एक्सपेंडिचर में डेफर कर दिया अगर, तो कोई उसी सवाल का है तो माइनस कर देंगे क्योंकि हमने डेफर कर दिया। अगर कोई एक्सेस डेबिट कर दिया जो हमारा नहीं था वो ऐड कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन अगर हमने रिकॉर्ड नहीं करा तो ऐड करेंगे। तो ऐसे करके होगा ये। अब जैसे टैक्स का है तो टैक्स में मान लेते हैं हमारी इनकम है 2 लाख और ये सब, तो डेफर्ड टैक्स हम क्या करेंगे, हम क्या इसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ये निकालने का होता है कि टैक्स तो हमने निकाल लिया, टैक्स के बाद उसके रेशियो निकालते हैं ताकि डेफर्ड टैक्स पे उसको अप्लाई कर सकें। बस यही है, खत्म।